नमस्कार दोस्तों, मैं शरद श्रीवास्तव रेकी मंत्रा में एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आई हूँ। मैं अगर नामक भूत की बात करने आई हूँ। ये आप सोचेंगे ये अगर नामक भूत क्या है। ये अगर नामक भूत है जो आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। इस अगर नामक भूत को आप अपने अंदर समेट कर रखते हैं, अपने शरीर में बसा कर रखते हैं, और जैसे ही वो आपके शरीर में बना हुआ रहता है, जब तक आप सफल नहीं हो पाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए लोग कितने बहाने बनाकर खुद को जानबूझकर धोखा देने में इतना समय बर्बाद क्यों कर देते हैं। उस कमजोरी को सुधारने के लिए अगर पर्याप्त कार्य करें तो बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए बहाने वो कितने बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। ये अगर नामक भूत कई हिस्सों में बटा हुआ होता है। इस अगर नामक भूत को अगर आप हटाने का प्रयास करें तो आप सफलता के उस चरम उत्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग बहुत अच्छे बहाने बनाते हैं, बहुत तार्किक बहाने बनाते हैं, और फिर अपनी मनचाही चीज़ को हासिल ना कर पाने के जो बहाने उनके पास होते हैं, कहीं दोस्तों वो आपके पास तो नहीं। आप महसूस करिए कि कहीं ये अगर नामक भूत के कुछ दोस्त आपके पास तो नहीं हैं। ये अगर नामक भूत के दोस्त बहुत सारे हैं। बहुत सारे भूतों को अगर आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। लोग बोलते हैं अगर मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं ये काम कर लेता, अगर मैं बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुका होता तो मैं ये कर लेता, काश अगर मेरी कोई मदद करता, काश मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता, काश मैं कर्ज से बाहर निकल पाता, अगर मैं असफल ना हुआ होता, अगर मेरे पास पर्याप्त प्रेशर ना होता, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता, अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई होती, अगर मैं सही लोगों से मिल पाता, अगर मुझ में बहुत सारी प्रतिभा होती, अगर मैंने पिछले अवसरों से कुछ लाभ उठाया होता, अगर मुझ पर लोग हावी ना हुए होते, अगर मैं मुक्त होता, अगर मेरी किस्मत मेरे खिलाफ ना होती, अगर मुझे इतनी कड़ी मेहनत ना करनी होती, अगर मैंने पैसा ना गंवाया होता, अगर मेरे पास मेरा अतीत ना होता, अगर दूसरे लोग मेरी बात सुन पाते। ये सारे बहुत बड़े बड़े बहाने, ये अगर के भूत, अगर नामक भूत के जो दोस्त हैं, ये आपके सच्चे रूप को दिखाता है, अपने आप को। इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, इसमें सुधार किया जा सकता है। अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर आपके पास है। दूसरों के अनुभव से सीखने का अवसर आपके पास है। तो आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहाने बनाने में अपना समय मत निकालिए। बहाने बनाना एक ऐसी आदत है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और इन आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। आपके मस्तिष्क में अगर ऐसी बहाने बनाने की आदतें हैं तो आपका मस्तिष्क उस अमीरी की चाह रखना, उस अमीरी की चाह की प्रबल इच्छा को पाने के लिए जो आप चाहते हैं करना, उससे बहुत दूर है। ये एक रहस्य का विषय है कि जीवन शतरंज का खेल है, और आप आगे बढ़ने में झिझक रहे हैं क्योंकि आपके पास अगर नामक भूत है। आप विरोधी खेल खेल रहे हैं। इसका मतलब आपके पास तार्किक बहाना हो सकता है। आप जीवन में मनचाही चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। यही तार्किक बहाना आपको उस मनचाही चीज़ को हासिल करने में विरोध करता है, आपका मस्तिष्क। तो आप ऐसी आदतों से बाहर निकलें और अपने आप को
पुरस्कार देना चाहते हैं, अपनी मास्टर चाबी को प्रयोग करना चाहते हैं, तो जीवन को नए रूप में परिवर्तित कीजिए। एक विचार पैदा कीजिए सकारात्मक भाव से। उन विचारों को अपने सामने मूर्त रूप में लाने के लिए छुट जाइए पूरे प्रयास से, तन से, मन से, धन से, पूरे आवेग से। लक्ष्य को बनाकर विचारों को अपने पास पोटली की तरह रख के दिन रात उस कार्य में जुट जाइए। आपके शरीर की पूरी ऊर्जा पूरी गति से, पूरे प्रेशर के साथ जब उस एक विचार के साथ लगी रहेगी, तो आपका 3 महीने बाद जो रूपांतरण होगा दोस्तों, उसमें बहुत खुशियाँ होंगी, बहुत कमाल होगा और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं इस टॉपिक को बंद करती हूँ। अमीर बनने की प्रबल इच्छा को के सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो मैंने एक बहुत बड़ा मिशन बनाया था, उस मिशन को पूर्ण करके आज मैं इस पूरे वीडियोस को यहीं पे समाप्त करती हूँ। नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगी। अमीर बनने की प्रबल इच्छा को हकीकत में आप बदलिए। आपको जिन प्रश्नों में जहाँ कहीं भी परेशानी है, आप हमसे चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं, हमारे इनबॉक्स में कमेंट के ज़रिए बात कर सकते हैं, हमारे नंबर पे बात कर सकते हैं और पूरी इच्छा शक्ति के साथ लग जाइए अपने ध्यान को पूर्वक इस कार्य को करने में। जितनी तेज़ी से आप जुटेंगे उतनी तेज़ी से आपको परिणाम आएंगे। दोस्तों, आगे मैं आपको कोशिश करूँगी कि NLP की और बहुत सारी चीज़ें सिखा सकूँ। आगे मैं आपको एक बहुत अच्छी चर्चा लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि असफलता का एक पहलू और होता है। गेस करिए वो असफलता का एक पहलू और कौन सा है, जिसमें कि प्रेम, डर, सेक्स भी है और स्वीकार्यता भी है। ये तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण कहाँ और कैसे काम करता है, हमारी असफलता और सफलता का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आगे टॉपिक सफलता और असफलता पर ही हम लाएंगे, लेकिन इस टॉपिक को विश्लेषित करना थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक आपको जब पता चलेगा, आप अपने अंदर ढूंढिएगा, आप अपने से उस टॉपिक को रिलेट करिएगा। को रिलेट जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे रहस्य पता चलेंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर रेकी के उन छोटे छोटे से पहलुओं को भी आपके सामने लेकर आऊँगी, जिन पहलुओं को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, उनको सिखाने का भी प्रयास करूँगी। ऊर्जा का खेल, ऊर्जा जो हमारे चारों तरफ व्याप्त है, कैसे वो हमें प्रभावित करती है, कैसे वो हमारे आसपास रहकर कार्य करती है, ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए बने रहिए मेरे टॉपिक पे। देखिए, प्रैक्टिकल करिएगा, इसके बाद सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।